ये कहानी है एक साधारण लड़की की जिसने अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में इंटरनेट का सहारा लिया। घर की बंद चार दीवारी में उसका अकेलापन बढ़ता गया और तभी उसे मिला एक अनजान दोस्त सोशल मीडिया पर, जिसने उसका हाल जाना, उसे अपनापन दिया और फिर वो रोज उससे बात करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गईं और फिर शुरू हुआ वीडियो कॉल का सिलसिला। लड़का अब उसकी तारीफों में उसे डुबोने लगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में जादू है। लड़की, जो पहली बार किसी के इतने करीब महसूस कर रही थी, वो उसकी हर बात पर यकीन करने लगी। और एक रात उस लड़के ने कहा, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? तो फिर मुझे एक वीडियो भेजो, सिर्फ हमारे बीच रहेगा, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद लड़की की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसी लड़के का मैसेज आया, अगर अगली बार वीडियो नहीं भेजी तो ये वाला वायरल कर दूंगा। लड़की कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और जुबान पर खामोशी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ उसकी इज्जत, दूसरी तरफ एक वहशी दरिंदा जो अब उसका मालिक बन बैठा था। और फिर वो डर के मारे दूसरा वीडियो भी भेज बैठी। अब वो सिर्फ ब्लैकमेल नहीं था, वो हर रोज का एक डर बन चुका था। हर सुबह लड़की डर के साथ उठती और हर रात आंसुओं में सोती। वो लड़का अब उसे अश्लील बातें करने को मजबूर करता, वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने को कहता और कहता बस एक आखिरी बार। लेकिन वो आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। लड़की टूटती गई। शर्म और अकेलेपन के बोझ तले वो जिंदा लाश बनती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास चूर हो चुका था। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी। आईने में अपनी ही शक्ल से डर लगने लगा। उसे लगता मैं ही गलत थी, मैंने ही रास्ता दिया उसे। स्कूल में कोई समझ नहीं पा रहा था, घर में कोई पूछता नहीं था। जो पहले जिंदगी थी अब सजा बन चुकी थी। वो हंसती थी, मगर सिर्फ दुनिया के लिए। अंदर से वो हर पल मर रही थी। कई हफ्तों तक चुप रहने के बाद एक दिन वो फूट पड़ी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्त से कहा, मैं बहुत थक चुकी हूं, तुमसे कुछ कहना है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और दिल की सारी गांठें खुलती चली गईं। वो रोती रही, बोलती रही और उसकी दोस्त चुपचाप सुनती रही, बिना टोके, बिना जज किए। पहली बार उसे लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं। उसकी दोस्त ने उसका हाथ थामे रखा और बड़े सलीके से कहा, अब बहुत हो गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुझसे गलती नहीं हुई है, गलती उस दरिंदे की है। तू बोलेगी तो और लड़कियां बचेंगी। उसकी आवाज में भरोसा था और आंखों में आग। वो एक पल को चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया जैसे अंदर कहीं कोई चिंगारी जल उठी हो। उसने अपना कदम बढ़ाया और स्कूल के काउंसलर के पास पहुंची। घबराहट के साथ मगर आत्मविश्वास के साथ भी उसने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। काउंसलर ने उसे अंदर बुलाया। वो घबराई हुई थी, लेकिन आंखों में अब एक नया साहस था, जैसे उसने अपनी डर को पीछे छोड़ दिया हो। मैम, उसने कहा, मुझे कुछ कहना है। और फिर उसने अपनी पूरी दास्तान बयां कर दी। काउंसलर ने लड़की की कहानी सुनी और एक गहरी सांस ली। वह समझ गई थी कि यह केवल एक बच्ची की दुख भरी दास्तान नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचारों की गहरी और सच्चाई है। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए लड़की को आंखों में आंसू न दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस मामले को सुलझाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। काउंसलर का यह शब्दों से अधिक दिल से आया हुआ समर्थन था। काउंसलर ने तुरंत स्कूल प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया। यह उनका पहला कदम था और अब वह जानते थे कि यह मामला गंभीर है। काउंसलर ने पुलिस को सारी जानकारी दी और प्रशासन से तत्काल एक बैठक का समय मांगा। उसने कहा, हमारे पास एक गंभीर मामला है जिसमें एक बच्ची के साथ बुरा हुआ है। हम इसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं ताकि वह ठीक हो सके और अपराधी को सजा मिल सके। काउंसलर का यह फैसला पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह कदम उठाना ही था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और अपराधी तक पहुंचने के लिए सबूत जुटाए जा रहे थे। पुलिस ने पहले स्कूल की रिकॉर्ड्स की जांच की और फिर उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनसे लड़की ने संपर्क किया था। काउंसलर और लड़की के परिवार के सहयोग से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। जैसे ही सुराग मिलते गए, पुलिस ने उन आरोपियों के नाम का पता लगाया जिनका नाम पहले कभी संदिग्ध नहीं था। एक दिन पुलिस ने इन आरोपियों को बुलाया और उन्हें सख्ती से पूछताछ की। वे अब यह जानने के करीब थे कि वास्तव में क्या हुआ था और उन अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। पुलिस की पूछताछ ने आखिरकार उन अपराधियों को बेनकाब कर दिया। जांच में पता चला
कि जिन लोगों को पुलिस पहले संदिग्ध नहीं मान रही थी, वे ही असल अपराधी थे। आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मिले और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान लड़की और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया बाकी थी, लेकिन पुलिस ने इस महत्वपूर्ण कदम से यह साबित कर दिया था कि न्याय के रास्ते पर अब कोई रुकावट नहीं आएगी। महीनों की सुनवाई, गवाहियों और सबूतों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। जज ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, इस अदालत के अनुसार यह एक पूर्व नियोजित अपराध था जिसमें पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 67 आईटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया जाता है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि इंसाफ के थे। समाज के सामने एक मिसाल कायम हो चुकी थी कि तकनीक के पीछे छिपे चेहरे भी कानून की नजर से नहीं बच सकते। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह हमारे बीच की एक सच्ची घटना थी जिसमें एक मासूम लड़की को तकनीक के जरिए ब्लैकमेल किया गया, उसका यौन शोषण हुआ और फिर उसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन सोचिए, अगर वो चुप रह जाती, अगर उसके माता पिता उस पर भरोसा न करते, अगर पुलिस और कानून ने उसे गंभीरता से न लिया होता, तो शायद आज वो जिंदा न होती। तकनीक एक ताकत है, लेकिन यह ताकत हमारे हाथों में है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, ये सब सिर्फ सुविधा नहीं, जिम्मेदारी भी है। हर लड़की, हर लड़का, हर माता पिता और शिक्षक को यह समझना होगा कि सतर्क रहना ही सुरक्षा है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो चुप मत रहिए, बोलिए, आवाज उठाइए, क्योंकि एक आवाज कई जिंदगियां बचा सकती है।